हेलो एवरीवन, माय नेम इज जयशंकर कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को एक पोएम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जिसका नाम है मेका बीटी द मिस्टी कैट। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए शुरू से अंत तक बने रहें। इस पोएम का फर्स्ट क्वेश्चन है, टी.एस. इलियट गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन डैश। इसका मतलब है टी.एस. इलियट को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज कब मिला। तो टी.एस. इलियट को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज 1948 ईस्वी में मिला। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1948। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेका बीटी द मिस्ट्री कैट इज रिटेन बाय डैश। इसका मतलब है मेका बीटी द मिस्ट्री कैट पोएम को किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस पोएम को टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टी.एस. इलियट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेका बीटी द मिस्ट्री कैट इज अ डैश। इसका मतलब है मेका बीटी द मिस्ट्री कैट किस प्रकार का पोएम है। तो मेका बीटी द मिस्ट्री कैट एक लाइट पोएम है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइट पोएम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल। इसका मतलब है किसे क्रिमिनल का मास्टर कहा जाता है। तो मेका बीटी को क्रिमिनल का मास्टर कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेका बीटी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द कैट इज डैश। इसका मतलब है कैट का नाम क्या है। तो कैट का नाम है मेका बीटी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेका बीटी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेका बीटी इज आउटवर्डली डैश। इसका मतलब है मेका बीटी आउटवर्डली क्या है। तो मेका बीटी आउटवर्डली रेस्पेक्टेबल है, आदर के योग्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेस्पेक्टेबल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेका बीटी इज कॉल्ड द डैश। इसका मतलब है मेका बीटी को क्या कहा गया है। तो मेका बीटी को हिडन पॉ कहा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिडन पॉ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेका बीटी इज अ डैश। इसका मतलब है मेका बीटी कौन है। तो मेका बीटी एक कैट है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेका बीटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। इसका मतलब है मेका बीटी का फुटप्रिंट कहाँ नहीं पाया गया है। तो मेका बीटी का फुटप्रिंट स्कॉटलैंड यार्ड के फाइल में नहीं पाया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फाइल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेका बीटी हैज ऑलवेज एंड डैश। इसका मतलब है मेका बीटी के पास हमेशा क्या होता है। तो मेका बीटी के पास हमेशा एलिबी होता है, बहाना होता है बचने का। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एलिबी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी.एस. इलियट बिलोंग टू डैश सेंचुरी। इसका मतलब है टी.एस. इलियट को किस सेंचुरी से संबंध है। तो टी.एस. इलियट का संबंध 20वीं शताब्दी से है, 20th सेंचुरी से है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेका बीटी मूव्स लाइक अ डैश। इसका मतलब है मेका बीटी किसके जैसा चलता है, मेका बीटी का मूवमेंट कैसा है। तो मेका बीटी का मूवमेंट स्नेक के जैसा है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्नेक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट कंपेयर्स मेका बीटी टू डैश। इसका मतलब है पोएट ने मेका बीटी का कंपेयर किससे किया है। तो पोएट ने मेका बीटी का कंपेयर नेपोलियन से किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपोलियन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेका बीटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द डैश रीच देयर। इसका मतलब है किसके पहुंचने से पहले मेका बीटी वहां से गायब हो जाते थे जहां चोरी होती थी।
तो पुलिस के पहुंचने से पहले मेकाविटी उस स्थान से गायब हो जाते थे जहां चोरी होती थी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुलिस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेकाविटी द मिस्ट्री कैट स्कॉटलैंड यार्ड रेफर्स टू डैश। इसका मतलब है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट पोएम में स्कॉटलैंड यार्ड का क्या मतलब है। तो मेकाविटी द मिस्ट्री कैट पोएम में स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब है इंग्लैंड पुलिस का हेडक्वार्टर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंग्लैंड पुलिस हेडक्वार्टर्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। इसका मतलब है कौन स्कॉटलैंड यार्ड का बेफलमेंट है। तो मेकाविटी स्कॉटलैंड यार्ड का बेफलमेंट है, परेशानी है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेकाविटी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकाविटी इज नेवर डैश बाय द पुलिस। इसका मतलब है मेकाविटी कभी भी पुलिस के द्वारा क्या नहीं किया गया है। तो मेकाविटी कभी भी पुलिस के द्वारा पकड़ा नहीं गया है, कॉट नहीं किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट मेकाविटी इज द डैश ऑफ क्राइम। इसका मतलब है टी.एस. इलियट के अनुसार मेकाविटी क्राइम का क्या है। तो टी.एस. इलियट के अनुसार मेकाविटी क्राइम का नेपोलियन है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकाविटी इज कॉल्ड डैश। इसका मतलब है मेकाविटी को क्या कहा गया है। तो मेकाविटी को हिडन पॉ कहा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, द हिडन पॉ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। इसका मतलब है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट पोएम को कहाँ से लिया गया है। तो मेकाविटी द मिस्ट्री कैट पोएम को ऑल्ड पोएम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाइंड्स मेकाविटी लेजी एंड हाफ अस्लीप। इसका मतलब है किसने मेकाविटी को लेजी और हाफ अस्लीप पाया। तो टी.एस. इलियट ने मेकाविटी को लेजी और हाफ अस्लीप पाया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टी.एस. इलियट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकाविटी इज फुल ऑफ डैश। इसका मतलब है मेकाविटी किस चीज़ से फुल है, परिपूर्ण है। तो मेकाविटी डिसाइडफुलनेस से परिपूर्ण है, धूर्तता से, चालाकी से परिपूर्ण है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स हुज ब्रो इज द पोएट टॉकिंग अबाउट। इसका मतलब है उसका ब्रो डीपली लाइंड था। पोएट किसके ब्रो के बारे में बात करते हैं। तो पोएट मेकाविटी के ब्रो के बारे में बात करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेकाविटीज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्टलैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाय डैश। इसका मतलब है द वेस्टलैंड को किसके द्वारा कंपोज की गई है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो द वेस्टलैंड को टी.एस. इलियट के द्वारा कंपोज की गई है, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टी.एस. इलियट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकाविटीज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ डैश स्टेयर। इसका मतलब है मेकाविटी के अंदर लेविटेशन का जो पावर है वो किसे स्टेयर कर सकता है, किसे अचंभित कर सकता है। तो मेकाविटी के अंदर जो लेविटेशन का पावर है वो फकीर को भी स्टेयर कर सकता है, फकीर को भी अचंभित कर सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फकीर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियट वॉज डैश। इसका मतलब है इलियट क्या थे। तो इलियट पोएट भी थे, वर्स ड्रामाटिस्ट भी थे और क्रिटिक भी थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट इज अ डैश पोएम। इसका मतलब होता है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट किस प्रकार का पोएम है। तो मेकाविटी द मिस्ट्री कैट एक ह्यूमरस पोएम है, एक हास्य वाली कविता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ह्यूमरस।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकाविटी इज द डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। इसका मतलब है मेकाविटी स्कॉटलैंड यार्ड का क्या है? तो मेकाविटी स्कॉटलैंड यार्ड का बेफलमेंट है, परेशानी बना हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेफलमेंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पिग्स बीन डिफॉल्ट इज फ्रॉम। इसका मतलब है और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पिग्स बीन डिफॉल्ट जो सेंटेंस है किस पोएम से लिया गया है? तो इस सेंटेंस को मेकाविटी द मिस्टिक कैट से लिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेकाविटी द मिस्टिक कैट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंगोजेरी एंड ग्रिडलबर्न आर ऑल्सो डैश। इसका मतलब है मुंगोजेरी और ग्रिडलबर्न क्या हैं? तो मुंगोजेरी और ग्रिडलबर्न ये दोनों कैट्स हैं, बिल्ली है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैट्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकाविटी इज एंड डैश। इसका मतलब है मेकाविटी क्या है? तो मेकाविटी आउटलॉ हैं, नियम से बाहर हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आउटलॉ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम। इसका मतलब है ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ये जो सेंटेंस है कहाँ से लिया गया है? तो इस सेंटेंस को मेकाविटी द मिस्टिक कैट से लिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेकाविटी द मिस्टिक कैट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रेटिस गोन एस्ट्रे इज रिटन बाय। इसका मतलब है एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रेटिस गोन एस्ट्रे जो सेंटेंस है किसने लिखा है? तो इसे टी.एस. इलियट ने लिखा है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टी.एस. इलियट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अ जिंजर कैट। इसका मतलब है कौन जिंजर कैट है? तो मेकाविटी जिंजर कैट है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेकाविटी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर इज फ्रॉम। इसका मतलब है हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर जो सेंटेंस है ये कहाँ से लिया गया है? तो इस सेंटेंस को मेकाविटी द मिस्टिक कैट पोएम से लिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेकाविटी द मिस्टिक कैट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टी.एस. इलियट कंपोज्ड डैश। इसका मतलब है टी.एस. इलियट ने किसे कंपोज किया है? तो टी.एस. इलियट ने द वेस्टलैंड को भी कंपोज किया है, आस वेंसडे को भी कंपोज किया है और 4 क्वार्टेट्स को भी कंपोज किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टी.एस. इलियट वॉज बर्न इन डैश। इसका मतलब है टी.एस. इलियट का जन्म कहाँ हुआ था? तो टी.एस. इलियट का जन्म अमेरिका में हुआ था, USA में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टी.एस. इलियट वॉज सेटल्ड इन डैश। इसका मतलब है टी.एस. इलियट कहाँ सेटल हो गए? तो टी.एस. इलियट इंग्लैंड में सेटल हो गए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टी.एस. इलियट वॉज बर्न इन डैश। इसका मतलब है टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ? तो टी.एस. इलियट का जन्म 1888 में हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1888। आपका लास्ट क्वेश्चन है टी.एस. इलियट डाइड इन डैश। इसका मतलब है टी.एस. इलियट का मृत्यु कब हुआ? तो टी.एस. इलियट का मृत्यु 1965 ईस्वी में हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1965। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप नेक्स्ट वीडियो में किस पोएम का ऑब्जेक्टिव चाहते हैं।